हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुता। अनुवाद: यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इस भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान 22वें श्लोक में शरीर की तुलना वस्त्रों के करने के उपरांत अब आत्मा के 4 विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। और विशेषता, वस्त्र जलाए भी जा सकते हैं, वस्त्र काटे भी जा सकते हैं, वस्त्र भिगोए भी जा सकते हैं, वायु में सुखाए भी जा सकते हैं। लेकिन वस्त्रों के विपरीत आत्मा ना तो शस्त्र से काटा जा सकता है, छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, ना अग्नि से जलाया जा सकता है और ना ही पानी में भिगोया जा सकता है, ना वायु में सुखाया जा सकता है। तो जिस प्रकार से वस्त्रों का स्वभाव पिछले श्लोक में कहा गया, अब इस श्लोक में वस्त्रों के विपरीत आत्मा का स्वभाव बताया जा रहा है। और साथ ही साथ भगवान आरंभ कर रहे हैं कहते हुए, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। तो शस्त्र से काटा नहीं जा सकता अर्जुन को कहा जा रहा है, क्योंकि अर्जुन शस्त्र विद्या में बड़े निपुण थे, वो एक योद्धा थे। तो भगवान अर्जुन को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं शस्त्राणि, ये शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सकता। अर्जुन की चिंता थी कि शस्त्र जो हैं उनसे भीष्म और द्रोण की मृत्यु हो जाएगी या अन्य योद्धाओं की मृत्यु होगी। तो भगवान कहते हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्रों से मारा नहीं जा पाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के सनातन स्वभाव की ओर प्रकाश डाल रहे हैं। तो आत्मा सनातन है, भगवान भी सनातन है, भगवान का आध्यात्मिक जगत भी सनातन है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये इन तीनों सनातन को एक साथ रखने का आंदोलन है। यानी कि सनातन आत्मा को सनातन भगवान के संबंध में सनातन धाम में रहना चाहिए, क्योंकि वो सनातन आत्मा ना तो नष्ट हो सकता है, न सनातन भगवान, ना ही सनातन धाम। लेकिन अब वो सनातन आत्मा एक ऐसे शरीर में जो नष्ट होगा, एक ऐसे जगत में जो नष्ट होगा, निवास कर रहा है। और यही इस आत्मा की सबसे बड़ी कठिनाइयों का कारण है कि वो सनातन आत्मा एक असत के संसार में, असत के शरीर में निवास करता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि साथ ही साथ ये जो जानकारी दी गई है, ये जानकारी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी भ्रमित कर सकती है। कि जैसे ये माना जाता है कि अग्नि में सब कुछ जल जाता है, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं नैनं दहति पावका, आत्मा अग्नि में नहीं जलती। और इसीलिए आत्मा को सर्वगता कहा गया है, यानी कि आत्मा सर्वत्र सब जगह उपलब्ध है। तो जब आत्मा सर्वत्र सब जगह उपलब्ध है, तो आत्मा हर ग्रह पर है और आत्मा सूर्य ग्रह पे पड़ी है। इसलिए 4था अध्याय जब हम गीता का पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण वहाँ कहेंगे सूर्यदेव विवस्वान। तो सूर्यदेव विवस्वान सूर्य लोक में रहते हैं, और वो अकेले नहीं रहते, उनके साथ उनके पार्षद, अनुचर, सहयोगी भी रहते हैं।
तो इस तरह से आत्मा अग्नि में भी है। और आज विज्ञान ने इस बात को तो साबित किया है कि एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो अग्नि में भी जलता नहीं है। तो इसका मतलब आत्मा अग्नि में भी निवास कर सकती है। सिर्फ ये जो देह है ये अलग अलग परिस्थितियों में रहने के लिए बना है। अब कुछ देह भूमि के ऊपर रहते हैं, कुछ भूमि के अंदर, कुछ जल में, कुछ वायु में। तो ये जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं ये 5 महाभूत के बने हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये इनके कॉम्बिनेशंस हैं और ये अलग अलग परिस्थितियों में निवास करने के लिए बने हैं। लेकिन इन 5 महाभूत के शरीर का स्वामी आत्मा, जीवन शक्ति, वो भगवान का अंश, वो किसी भी परिस्थिति में रह सकता है। वो सनातन है, वो शाश्वत है। तो एक तरह से मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं है। और जो व्यक्ति इस बात को समझता है, जानता है, वो शरीर के बदलाव से शोक नहीं करता। वो इस आत्मा के स्वभाव में आनंद लेता है और वो है आध्यात्मिक स्वभाव। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन हमारे स्वभाव के अनुरूप है और अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करने में हमें स्वाभाविक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। और यही है लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन का कि हम इस ब्रह्म के जीवन को, जिसको कि हम अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं, इसे त्याग कर अपने स्वाभाविक जीवन को जिएं। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना, आध्यात्मिक जीवन में जीना, ये एक स्वाभाविक जीवन है और ये हर जीव इस बात को समझ सकता है। तो इसीलिए भगवान आत्मा के सनातन होने के ऊपर यहाँ प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं, हमारे समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि इसे शस्त्र काट नहीं सकेगा, अग्नि जला नहीं सकेगी, वायु नहीं भिगो सकती, वायु जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखो नहीं सकती। तो इस तरह से ये श्लोक हमको ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। हरे कृष्णा।